हेलो गाइस। तो आज करवा चौथ है और देख लीजिए हम यहाँ पे माता रानी का बनाया है, चौका फूलने जा रहे हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए। लोग हम कलसा रखने जा रहे हैं। देखो हम तो माता फोटो ही चाहता नहीं। देखिए करवा चौथ की तस्वीर खरीद के लाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। अब इसको मैं रखने जा रहा हूँ। और ये बुक है जिससे हम लोग कथा सुनेंगे लोग यहीं पढ़कर। तो देखिए हम यहाँ पे कलश रख दिए हैं और शिव जी का तस्वीर भी रख दिए हैं। अधिकतर करवा चौथ के दिन शिव जी का ही पूजा किया जाता है। और यहाँ पे हम टीका कर रहे हैं। हम लोग देख लीजिए अब कलश रख दिए हैं और जा रहे हैं लोग कथा सुनने। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए लोग। और मैं देख लीजिए लोग आज कैसी लग रही हूँ, कमेंट करके बताइए कैसी तैयार हुई हूँ। और यहाँ पे हरियाणा में मतलब कि अब पंडित जी तो मतलब कि अब नहीं जानते हैं हम लोग, तो खुद से करना पड़ रहा है। गांव में रहते हैं तो वहाँ पंडित जी को बुलाते हैं लोग और पंडित जी हम लोग का ही कथा सुनाते हैं और अर्घ भी वहीं दिलवाते हैं। और यहाँ पे खुद से करना पड़ेगा। तो कथा तो मेरे हस्बैंड पढ़ के कर देंगे मतलब कि। और हम लोग अब जब चांद उगेगी तो जाएंगे लोग छत पर। तो अभी घर पे ही कलश रखे हैं अंदर रूम में और उनका पूजा वूजा तो कर लिए हैं। अब जा रहे हैं हम कथा सुन लेने। उसके बाद छत में चलेंगे तो वहाँ का भी ब्लॉग आप लोग भी देखिएगा लोग। और जो मेरे चैनल में नए हैं लोग, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लोग, लाइक और शेयर भी कीजिएगा लोग। कमेंट करना तो ज़रूर, क्योंकि कमेंट ही सबसे ज़्यादा हमको मतलब कि आगे बढ़ने का जिज्ञासा देती है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट ज़रूर कीजिएगा लोग। और आप लोग देख लीजिए लोग मैं तैयार कैसे हुई हूँ, ठीक दिख रही हूँ। देख लीजिए लोग। हरियाणा में पहली बार हम साड़ी पहने हैं, क्योंकि यहाँ पे एग्ज़ाम देने आए थे तो साड़ी वाली घर से नहीं लेके आए थे, तो यहीं पे खरीद कर अब इसी को मतलब पहने हैं। गांव रहते हैं तो कभी कभी साड़ी वाली पहन लेते हैं, बट यहाँ पे तो है नहीं। तो ये पहली बार यहाँ हरियाणा साड़ी पहन रही हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं और देख लीजिए नीचे पाव अच्छा है। और मेरी चूड़ी भी देख लीजिए लोग, अच्छा दिख रहा है ना।
और सब कुछ मतलब कि फाइनली अच्छा से रेडी हो गए हैं लोग। तो और पूजा भी कर लिए हैं लोग। तो आप लोग ब्लॉग में तो बने रहिए लोग, क्योंकि थोड़ा भी स्किप कीजिएगा लोग तो मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग बने रहिएगा लोग ब्लॉग में और पूरा देखिएगा लोग। तो आज ये लोग कथा सुनने, हम लोग कथा सुनने जा रहे हैं लोग। हो गया सॉरी भाई। करवा चौथ का व्रत करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इस अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा, एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह 7 भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उसकी बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। सारे भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आप बहन तू भी खाना खा ले। उनकी माँ बोली, आज यहाँ खाना नहीं खाएगी, इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तभी खाना खाएगी। तो उसके भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी में से चांद दिखा दिया। तो वह अपनी भाभीियों से बोली, चलो भाभी चांद निकल आया है, अगर दे लो। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा तो रात को निकलेगा। यह सुनकर भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और खाने बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा बाल निकला, दूसरा टुकड़ा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। अब उसको सफ़ेद कपड़े पहनाकर ही ससुराल भेजे दिया। और माँ ने लड़की के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांध दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूते हुए जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले को गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर छुए, पर किसी ने भी सुहाग की आशीष नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पैर पड़ी तो ननद बोली, सिली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख। अब उसने सोने का सिक्का ननद को देकर पल्ले को गांठ मार ली। उसके बाद वह अंदर आई, आकर देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में बैठी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास बांदी के हाथ बची कुची रोटी भेज देगी। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूँ? तो वह बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो, ऐ करवे वाली मेरे को भी करवे दे जा। वह कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तेरे को करवे देगी। दूसरी आई, करवे लो भाइयों की प्यारी करवे लो। एक भाई जियो साईं जियो, जब वह मुझे आशीर्वाद देगी तो तुम उसके करवे मांग लेना। जब वह तुझे करवे देकर जाएगी फिर तू
उजमन करना जिससे तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब वह कड़वे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। उसने उसका पैर पकड़कर छोड़ा नहीं और उसका कांटा निकाल दिया तो उसने आशीर्वाद दिया। तब वह बोली, जब तूने मुझे आशीर्वाद दिया है तो कड़वे भी देकर जा। तो वह बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। यह कहकर उसने उसे कड़वे दे दिए। अब कड़वे लेकर उसने अजमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। तो वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए तेरी सेवा करते करते। फिर उसने चौथ माता का अजमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी और अजमन किया। अब वे दोनों चौसर खेलने लग गए। इतने में उसकी बांदी तेल की पल्ली और गुड़ की डली लेकर आ गई और दोनों को खेलते देख बांदी सासू से जाकर बोली, महल में खूब रौनक है, तेरी बहू चौसर सार खेल रही है। इतनी सुनकर सासू देखने आई। दोनों को खेलते देख बहुत खुश हुई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया। राजा ने सारे शहर में ढिंढोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत रखें। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर अजमन करे, हे चौथ माता, जैसा राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सब किसी को देना। तो अभी हम लोग करवा चौथ का कथा सुन लिए हैं लोग। अब वेट कर रहे हैं लोग चांद का। अब देखिए चांद कब हम लोग को दर्शन देना है, तभी तो हम लोग अर्घ देंगे लोग जब चांद निकलेगी। तो हम लोग अभी पूजा वूजा घर पे कर लीजिए हम लोग, कथा तो सुन लिया लोग। अब वेट है तो चांद का बस जल्दी से अपना दर्शन दे दे, ताकि हम लोग भी अपना अर्घ वर्घ देकर मतलब कि पूजा को संपन्न कर ले लोग। तो फिर भी आप लोग ब्लॉग में बने रहिए लोग, अभी बहुत कुछ देखना है। थोड़ा भी मिस कीजिएगा लोग तो पूरा इतना मेहनत सारा बेकार हो जाएगा। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा लोग। बस अभी तक चांद नहीं निकला है और वेट कर रहे हैं लोग। अभी 9:15 हो गया है। अब देखिए कब चांद दर्शन देंगे अपना। अब पूजा वूजा कर रहे हैं लोग, तभी से वेट कर रहे हैं लोग चांद को। तो आप लोग में से कौन कौन करवा चौथ का फास्टिंग किए हैं लोग, आप लोग कमेंट करके बताइएगा लोग। और किनका वाइफ की है करवा चौथ का फास्टिंग, तो वो लोग भी कमेंट करके बताइएगा लोग। और आप लोग से तो रिक्वेस्ट है ब्लॉग में बने रहिएगा लोग, थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा लोग। चंदा आया बार में, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियों का हार, जगमोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुरा, आम तले मेरा आम पेवड़ा, तले मेरा पेवड़ा, नीम तले नीम तले ससुरा, ससुराल, चंदा आए चंद्रावली, चंदा आए बार में, चंदा आए बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का तेरा मेरा कंडला, जगमोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल, चंदा ये चंद्रावली, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जगमोतियन का हार, कहाँ बसे तेरा पेवड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेवड़ा, नीम तले ससुराल, चंदा ये चंद्रावली, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में,
काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा प्यार, कहाँ बसे ससुराल, आम आम तले तेरा पेड़ा, नीम तले सुहागा, चंदा है चंद्रावली, अच्छा बहवाना। चंदा आया बार में उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग का हार। कहाँ बसे तेरा पेड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेड़ा, नीम तले ससुराल, चंदा ये चंद्रावली है, चंदा आया बार में दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कांडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कांडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेड़ा, नीम तले ससुराल। कि पाँच है? पाँच। तले चंद्रावली, बार में उठ सुहागन अरग दे, मैं बैठी थी बाट में, काहे का तेरा कंडला, काहे का कहाँ बसे तेरा पेड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा पेड़ा, नीम तले ससुराल। चंदा ये चंद्रावली है, चंदा आया बार में, उठ सुहागन अरग दे, बाट में तेरा कंडला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कंडला, जग मोतियन का हार। कहाँ बसे तेरा पेड़ा, कहाँ बसे ससुराल, आम तले पेड़ा, नीम तले ससुराल। उठाइए मेरा दामन पानी पता मुझे। हेलो गाइस, तो हम लोग का फास्टिंग अभी फाइनली पूरा हो गई है और आप लोग का भी हो गया होगा, हमको लग रहा है क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। हम लोग नीचे थे तो दिखाई भी नहीं दिया है और आए हैं ऊपर तो बहुत पहले ही चांद निकल गई थी तो लेट हो गई थी। तो अभी हम लोग पूरा कर लिए हैं लोग फास्टिंग। अब जा रहे हैं लोग व्रत तोड़ने। तो आप लोग भी अगर खाना होगा तो साथ ही चलिए हम लोग के साथ खाना खाने। और बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद।